श्रीमद् भागवत स्वरूप विषयक शंका निरासवाद ग्रंथ में सुबह हमने मंगलाचरण और पूर्व पक्ष का विषय देखा था। तो जो विषय था इसमें पूर्व पक्षी जो उपस्थित कर रहा है, मंगलाचरण से पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि भागवत वेद और वेदांत का सार है और व्यास जी के खेद का निवर्तक शास्त्र है और महापुराण के अंदर जो सर्वोत्तम है, ऐसे भागवत की मैं स्तुति करता हूँ। पूर्व पक्षी ये प्रश्न उपस्थित करता है कि जब हम भागवत जी के प्राकट्य के चरित्र को प्रथम स्कंद में देखते हैं तो वहाँ वेदव्यास जी ने सभी शास्त्रों को प्रकट कर दिया। उसके बाद उन्हें असंतुष्टि हुई और फिर उन्होंने भागवत को प्रकट किया। उसका तात्पर्य ये निकलता है कि अष्टादश पुराणों की रचना जब हो चुकी है, महाभारत भी प्रकट हो गया है, उसके बाद भागवत जी का प्रकट करने का क्रम आ रहा है। इसलिए 18 की संख्या में भागवत 19वां है, बाद में बना हुआ है। और अतिरिक्तता अगर हम उसकी मानते हैं तो अष्टादश पुराणों की गिनती में नहीं आने के कारण उसकी प्रमाण मूलकता के ऊपर प्रश्न उपस्थित होता है। इस तरह से पूर्व पक्षी ने अपना मत उपस्थित किया। अब हम उसका उत्तर पक्ष यहाँ देख रहे हैं कि पुरुषोत्तम जी किस तरह से उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कोई प्रश्न था सुबह के विषय में? अच्छा, ये जो पाठ के बारे में चर्चा हुई, वहाँ पर जो प्रीतिबेन का प्रश्न था, वहाँ पर ये जो बात आई कि शूद्र भी जब है तो उन्हें सुनने का अधिकार है पुराण में, और पुराण जब श्रवण कर रहा है तो मुख्य अधिकारी पहले द्विज होना चाहिए। तो वो संदर्भ जो पुराण अंतर्गत का नियम है और उसके संदर्भ में हम जो नित्य पाठ स्वयं करने का नियम कह रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी अधिकार अनुसार फिर अभी आधुनिक समय में ऐसा नियम बनेगा कि श्रवण करते समय मात्र अनुवाद अनुसंधान करना है अगर अद्विज है तो? सतशूद्र है वो, और कोई तामसी आजीविका में यदि वो इन्वॉल्व नहीं है तो मूल पाठ कर सकते हैं। शूद्र अपने यहाँ सतशूद्र और असत शूद्र ऐसे दो कहे गए। तो ये चमड़े वगैरह का जो व्यापार होता है वो सब पहले शूद्र भी किया करते थे, जिसके लिए गोपीनाथ जी साधन दीपिका में आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्व परंपरा से अगर ऐसी कोई तामसी आजीविका का साधन हो तो उसका वैष्णव होने के बाद त्याग कर देना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी सात्विक आजीविका को चुन लेता है और वो सतशूद्र है तो कर सकता है, स्त्रियों की तरह ही कि वो वेदस्तुति और इन दोनों अंगों का त्याग करने के बाद चतुश्लोकी भागवत और वेदस्तुति को छोड़कर कर सकते हैं। वर्ण संकर के लिए वापस वो भी, मतलब अगर वहाँ पर वो द्विज नहीं है फिर भी उसे अधिकार प्राप्त हो रहा है तो अन्य को भी वैसे अधिकारवत समझ लेना। स्त्रियों को भी ऐसे, स्त्रियां भी तो अद्विज होती हैं, इसीलिए तो वो द्विजाधिकारक पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो ये जो व्यवस्था आप कह रहे हैं, मतलब शास्त्रीय प्रमाण ही ऐसा है कि वो भी कर सकते हैं आजीविका अगर निषिद्ध ना हो तो? पुरुषोत्तम जी ने उस पर एक इंडिपेंडेंट वाद लिखा है। वो तो हाँ, स्ववृत्तिवाद वहाँ पर नहीं, स्ववृत्तिवाद तो ये महाप्रभु जी के वंशजों के लिए। जो भागवत है उसके पाठ में स्त्री शूद्राधिकार कितना होता है और कितना नहीं होता है, इसी क्रम में हम करेंगे तो आ जाएगा। तो वहाँ आपने इस बात को शास्त्र से सिद्ध किया है कि भागवत भक्ति शास्त्र होने से सर्वाधिकारक है। तो फिर तो वहाँ पर मतलब इनके बाहर भी है वो भी अधिकारी बन ही जाएंगे ना, मतलब मूल पाठ में नहीं माना जाता है। म्लेच्छा देखो, मूल पाठ का अधिकारी नहीं माना जाता है। अच्छा, और सांकर्य हो तो भी नहीं? क्योंकि शूद्र भी वापस जब टेक्निकली शास्त्र दृष्टि से तो वो तभी शूद्र होगा जब वो सभी कंडीशन फुलफिल होगी। हाँ, इसलिए जो सतशूद्र शास्त्र उसे आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि आज द्विज के बाहर जब हम वैरायटी गिन रहे हैं तो वो तो प्रैक्टिकली कहे तो हम कोई उसमें भी फिट नहीं होंगे, शूद्र अंतर्गत भी। वो तो सही बात है। तो अब जन्मना है जो भी है, वो कर्मणा और संस्कारतः तो किसी का कुछ नहीं बचा। पर शास्त्र जिस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करता है उसमें बेयर मिनिमम हम जहाँ फिट होते हैं उसे हमें देखना चाहिए।
क्योंकि उनका निर्णय वापस मतलब वो शास्त्र की जो परंपरा और टाइमलाइन है उसके आधारित है, और आधुनिक समय में वो कोई प्रकार से जीवन नहीं है, तो वो उन मतलब खुद को उसमें गिन लेना ऐसा एक्स्ट्रा क्लॉज जैसा हो जाएगा। सही बात है। और ये पाठ श्रवण वगैरह भी, जैसे पूजनांग पाठ होता है, जैसे सप्ताह पाठ करते हैं, अब ये पूजनांग है, मतलब शास्त्र विधि के अनुसार वहाँ ये रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हम पूजनांग पाठ नहीं करते हैं, हम तो भगवत लीला के चिंतनार्थ करते हैं, तो प्रयोजन भी अलग हो गया, प्रक्रिया भी अलग हो गई। और जो श्रवण वाली बात है वो भी वो सप्ताह पाठ के विषय में। तो जो पुराण प्रवचन है या पुराण पाठ है, वो जब सप्ताह विधि से शास्त्र के पूजन पूर्वक किया जाता है, उसके विषय में नियम अलग होते हैं, और हम अध्ययन के रूप में जब नित्य करते हैं उसके विषय में अलग होता है। बाकी विस्तार से पुरुषोत्तम जी ने अपने वाद ग्रंथ में स्पष्ट किया है ये सब। हाँ, ऐसे ही देखना हो तो एक बार रेफर कर सकते हैं, बाकी हमारे क्रम में आएगा तो साथ में कर लेंगे। तो ये पूर्व पक्ष करने के बाद अब पुरुषोत्तम जी यहाँ अपना उत्तर पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि भागवत को अतिरिक्त पुराण के रूप में हम गिनना चाहेंगे, 18 के अंदर हम कहीं ना कहीं उसे फिट करेंगे। अत्र उच्यते अंतर्गतम तत् पुराणेषु अस्य लक्षणम। तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि यहाँ हम ये कहते हैं कि पुराणों के लक्षण के अनुसार भागवत जो है वो अष्टादश पुराण के अंतर्गत है, अतिरिक्त नहीं है। संख्या च उक्ता तद अत्र अस्ति तेना इदम न अतिरिच्यते। और जो संख्या गिनाई गई है अष्टादश पुराणों की, उस संख्या के अंतर्गत ही भागवत को भी गिनाया गया होने से भागवत अतिरिक्त पुराण नहीं है। कैसे नहीं है उसे अब आगे गद्य में समझा रहे हैं। ये संग्रह कारिका यहाँ आपने लिखी है। तथा ही इसी विषय में अब मत्स्य पुराण का ही वचन पुरुषोत्तम जी यहाँ उत्तर पक्ष में उद्धृत कर रहे हैं। यत्र अधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तरो वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवतम इष्यते। तो मत्स्य पुराण खुद ही यहाँ अब इस बात को कह रहा है कि जहाँ अधिकार करके गायत्री का वर्णन किया गया है, जो भागवत जी का मंगलाचरण है वो, तो सत्यम परम धीमहि, तो वो गायत्री का वर्णन प्रथम कारिका में भागवत के प्रारंभ से हमें मिलता है। उसके बाद धर्म का विस्तार जहाँ हमें मिल रहा है, वृत्रासुर के वध का वर्णन करते हुए धर्म का विस्तार और गायत्री का जहाँ वर्णन है उसे भागवत कहा गया है। ये मत्स्य पुराण में भागवत का लक्षण है। सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युः नरा मराः तद्वृत्तान्तोद्भवं चैतत् पुराणं परिकीर्त्यते। सारस्वत कल्प के मध्य में, अब यहाँ ये एडिशनल मध्य पद है, तो सारस्वत कल्प के बीच में, तो सारस्वत कल्प के बीच में जो भी मनुष्य थे, देवता आदि थे, तो उन लोगों का वृत्तांत उद्भव सहित पुराण के अंदर, मतलब भागवत पुराण के अंदर वर्णित है। 18 सहस्राणि पुराणम तत्प्रकीर्तितम। 18,000 श्लोकों की संख्या में ये पुराण प्रकट हुआ है जो भागवत है। इस तरह से भागवत का उल्लेख मत्स्य पुराण कर रहा है। इति मात्स्य, इस तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है। फिर स्कंद पुराण का दूसरा वाक्य इसी विषय में दे रहे हैं कि ग्रंथः 18 साहस्रो, जो ग्रंथ 18,000 कारिकाओं से युक्त है, 12 स्कंद संमितः, 12 स्कंदों से युक्त है, हयग्रीव ब्रह्म विद्या, हयग्रीव जो भगवान का स्वरूप है, जिस रूप से भगवान ने वेद रक्षा की है, उस वेद हयग्रीव के रूप में ब्रह्म विद्या का जहाँ वर्णन किया गया है, यत्र वृत्रवधः, वृत्रासुर के वध का जहाँ उल्लेख है, तथा गायत्र्याच समारंभस, और गायत्री के द्वारा जिसका आरंभ किया गया है, तद्वै भागवतम विदुः, उसे भागवत के रूप में पहचाना जाता है। इति स्कांदे च पंचम पुराण लक्षणे,
इस तरह स्कंद पुराण में भी 5वें पुराण के लक्षण के अंतर्गत, मतलब भागवत के पुराणों के अंदर 5वें नंबर की काउंटिंग है। तो इस तरह, क्योंकि स्कंद पुराण एक एक करके सभी पुराणों का परिचय देता है कि ब्रह्म पुराण का क्या विषय है, स्कंद का क्या है, मत्स्य पुराण का क्या है, इस तरह से। तो उसमें 5वें क्रम के ऊपर भागवत जी के स्वरूप का और भागवत जी के विषय का इस तरह से उल्लेख किया गया है। तो पंचम पुराण लक्षणे एतस्यैव उक्ते है, इसी उक्ति के साथ 5वें पुराण के लक्षण के रूप में भागवत जी का उल्लेख प्राप्त होता है, 5वें नंबर के पुराण के रूप में। 18 पुराण गिना रहे हैं और 18 पुराणों में 5वें नंबर पर भागवत गिनाई गई है। नहीं, एक 18 पुराणों का डिस्क्रिप्शन चल रहा है स्कंद पुराण में, वहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि वो 5वें नंबर के ऊपर भागवत जी का उल्लेख हमें मिलता है। क्योंकि कार्तिकेय जी को दिया गया उपदेश है, महादेव जी और कार्तिकेय जी का कन्वर्सेशन है, तो स्कंद जो है वो कार्तिकेय जी का नाम है। तो 5वें नंबर पे तो कोई पुराण होगा, उसके अंतर्गत भागवत जी को गिनाया होगा या उससे कंपेयर किया है? नहीं, या स्वतंत्र रूप से मान्यता दी है? 18 पुराणों को गिनाते हुए 5वें क्रम पर भागवत जी का इस तरह से परिचय मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में परिचय भागवत जी का 5वें में मिलता है, 5वें नंबर पर तो मिलता जो है। पूर्व पक्षियों ने जो 18 गिनाए थे जिसमें भागवत जी नहीं थे, तो उस समय 5वां कौन सा था? पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा ही नहीं है कि 18 में भागवत नहीं है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि कृत्वा पद के कारण हम ये समझते हैं कि 18 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी ने चिंता प्रकट की है नारद जी के सामने। तब भागवत जी का प्राकट्य तो उसके बाद हुआ होगा। हाँ, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। पूर्व पक्षी ने कहा था, पर एक्चुअल में नहीं हुआ था, पहले हो चुका था। हाँ, हम ऐसा कह रहे हैं कि हो चुका था। ओके, हाँ। हो चुका था मतलब कि जब कंपाइल की है वेद व्यास जी ने, मतलब काम अधूरा है उनका कहने का मतलब ये। 18 के 18 पुराण प्रकट हो नहीं चुके थे, अधूरे काम में महाभारत को संपन्न करके उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की है, फिर भागवत जी को प्रकट किया है और फिर 18 पुराणों का कंपाइलेशन उन्होंने तैयार किया। कंटिन्यूएशन में था भागवत जी का। कंटिन्यूएशन नहीं था, शुरू नहीं हुआ था। अभी करो तो उत्तर पक्ष चल रहा है अभी तो। पता नहीं है कौन मानते हैं, हम तो नहीं मानते। पुराणों की रचना हो गई, फिर व्यास जी को ऐसा हुआ कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ संतोष नहीं है, तो बाद में व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत के हिसाब भगवान का गुणगान करके गाया, लिखा। मुझे नहीं पता है कि लास्ट में लिखा है, ऐसा नहीं है, ऐसे लोक वृत्तांत है, ऐसे लगता है। मैं वही कह रही हूँ कि लोग जो भी मानते हों, आखिरी में लिखा या नहीं लिखा ये अभी हमारे लिए वाद का विषय चल रहा है। विषय यहाँ पुरुषोत्तम जी अपने आप ही स्पष्ट कर देंगे कि कब क्या हुआ है। तो सहस्त्राणी से क्या कहना चाह रहे हैं? 18,000 अच्छा, मात्र भागवत जी श्लोक संख्या। પણ વૃત્તાસુર ચતુશ્લોકીને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ ભાગવત પુરાણ લક્ષણમાં આ વિષયનું રીઝન? भक्ति मार्ग ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के निरूपक हैं, इसलिए। इति स्कांदे च पंचम पुराण लक्षणे, तो इस तरह स्कंद में भी 5वें नंबर के पुराण के लक्षण के रूप में भागवत जी का ये वर्णन मिलता है। न च स्थूल सूक्ष्म विभेदेन उभय सामंजस्यम इति वाच्यम संख्योक्ति विरोधापत्ते है। व्याकरण का विषय है, यद्यपि नीचे फुटनोट में वो पाणिनि सूत्र से बात कही गई है, पर उसके तात्पर्य ये है कि संख्या को लेकर अगर विरोध की आपत्ति होती हो कि लास्ट बनाया तो 5वां कैसे हो गया, या क्या 6 नंबर से लेकर 18 नंबर के भी बाकी थे अभी तक, तो ऐसी शंका अगर कोई करे तो स्थूल और सूक्ष्म के विभेद से उभय के सामंजस्य
होता है, ये पाणिनि का नियम है। तो व्याकरण के डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, नीचे फुटनोट में लिखा है जिसे भी जो देखना हो। तो तात्पर्य यह है कि स्थूल और सूक्ष्म का विभेद होता है। मतलब जब भी हम किसी शब्द में कोई भी 4 अक्षरों के द्वारा कोई शब्द का जब हम निर्माण करते हैं तो उस समय हमारी बोलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कभी भी स्वर आखिरी नंबर पर नहीं आते हैं। जैसे अकार है फॉर एग्जाम्पल, तो अकार से, आकार से, इकार से, उकार से, या तो इनसे शुरू किया जाता है या बीच में किसी वर्ण के साथ उसकी मात्रा को लगाकर बोला जाता है। कोई भी शब्द कभी भी सूक्ष्म वर्णों से पूरा नहीं होता है। कभी अकार से कोई शब्द कभी पूरा नहीं होता है, इकार से कभी कोई शब्द पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम उसे बोल ही नहीं सकते हैं। हमारी जो जीभ है वो उन शब्दों को उस तरह से बोल नहीं सकती है। तो स्थूल और सूक्ष्म के विभेद से दोनों का सामंजस्य किया जाता है। उसका मतलब है कि जो सूक्ष्म वर्ण होते हैं अ, आ, ई, उ वगैरह जो स्वर कहे जाते हैं वो, और स्थूल अक्षर होते हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म मिलकर वो स्थूलता को प्राप्त करते हैं। तो जैसे म व्यंजन जब बनता है तो म में हलंत म व्यंजन है और अकार को मिलकर वो म बनता है। तो जब हम म बोलते हैं तो पीछे उसमें अकार ही बोलते हैं। जब हम केवल शुरू करते हैं तभी उसमें व्यंजन का स्वर निकलता है, उसके बाद स्वर का ही स्वर निकलता है, व्यंजन नहीं प्रकट होता। तो उस तरह से स्थूल और सूक्ष्म जो अक्षर होते हैं उन दोनों का सामंजस्य करके शब्द निर्माण किए जाते हैं, क्योंकि केवल स्वरों से अगर कोई शब्द बनता है तो उसे हम बोल नहीं सकते हैं कभी भी। तो इस तरह से दोनों का जैसे सामंजस्य किया जाता है पाणिनि व्याकरण के सिद्धांत के हिसाब से, उसी तरह से संख्या में अगर विरोध उपस्थित होता हो तो जो स्थूल होते हैं उनकी गिनती पहले करके और सूक्ष्म की गिनती बाद में की जाती है। इस प्रकार से उनकी सेटिंग है। इसलिए 18 की काउंटिंग में अगर भागवत रचना के काल के हिसाब से अंतिम हो तब भी स्थूलता की दृष्टि से 5वें क्रम पर बताया गया है, क्योंकि शुरुआत में बड़े पुराणों की गिनती की जाती है और अंत में छोटे छोटे पुराणों की गिनती की जाती है। बड़े साइज में बड़े मतलब कि जहां विषय का विमर्श विस्तार से किया गया हो वो स्थूल समझने, और जहां विषय का विमर्श कम शब्दों से किया गया हो वो सूक्ष्म साइज समझने। क्योंकि आगे तो ब्रह्म पुराण सबसे पहला पुराण माना जाता है, फिर ये स्कंद वगैरह जो बड़ी बड़े साइज के स्कंद पद्म आदि वो सब गिनाए जाते हैं, फिर आखिर में छोटे छोटे पुराणों की गिनती की जाती है। अब यहाँ इस पर शंका उपस्थित कर रहे हैं कि कहीं हम देवी भागवत को तो भागवत नहीं कह दे रहे, मतलब कि हम जिस भागवत को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं वो कहीं देवी भागवत तो नहीं है, या देवी भागवत को ही ये भागवत तो हम नहीं मान ले रहे रचना काल की दृष्टि से, और वेदव्यास जी ने जिस क्रम पर बनाया है उस क्रम की दृष्टि से। तो उस शंका को यहाँ पहले उपस्थित कर रहे हैं कि देवी पुराणस्य भागवतत्वम संभवति न वा, कि देवी भागवत को भी भागवत शब्द के साथ जोड़कर बोला जाता है। तो जो देवी पुराण है क्या उसकी भागवत रूपता संभवित है या नहीं है, ये प्रश्न यहाँ उपस्थित कर रहे हैं, शंका उपस्थित कर रहे हैं। इसीलिए अंतिम पंक्ति दी पुरुषोत्तम जी ने कि मान लेते हैं हम कि रचना 17 अध्याय पुराणों का कर लेने के बाद 18वें नंबर पर की है, पर 19वां तो नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण यदि 18 पुराणों के लक्षणों में इसका लक्षण दे रहे हैं तो मतलब यह है कि अतिरिक्त तो नहीं ही है। 18 में तो आ ही रहा है एनी हाउ। अब 5वां नंबर क्यों दिया और 18वां नंबर क्यों नहीं दिया, उसके पीछे ये कारण बताया कि स्थूल और सूक्ष्म का उभय सामंजस्य करने की व्याकरण शास्त्र की नीति है।
उस दृष्टि से स्थूल पुराणों की गिनती पहले की गई है, सूक्ष्म पुराणों की गिनती बाद में की गई है, ऐसी उसकी संख्या संगति बता रहे। यद्यपि अभी आगे ग्रंथ है, वहाँ अंत तक ये विषय चलता रहेगा, पर प्राइमरी जवाब इसका ये है अभी के लिए। नंबर 18 ही है, 19वां पुराण कभी बना नहीं। दूसरी शंका से ऐसा कहना चाह रहे हैं ना कि क्योंकि देवी भागवत ला रहे तो उनका मतलब पूर्व पक्षी फिर ऐसा बनेगा कि वो 5वां पुराण देवी भागवत था और ये तो फिर भी 19वां ही है। ऐसा ही पूर्व पक्ष है। उत्तर पक्ष तो पुरुषोत्तम जी का है ना। हाँ। तो पूर्व पक्षी तो पूर्व पक्ष कर दिया, तो फिर से ये शंका किसकी आ रही है? पूर्व पक्षी की ही तो शंका आएगी ना। तो उत्तर पक्ष तो शुरू हो गया ना, तो अब इसमें नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो बाद है ना, फिर तो दूसरी आर्ग्यूमेंट भी आ सकती है। एक जवाब हमने दे दिया, दूसरी आर्ग्यूमेंट आ गई। आगे वो ये भी कहेगा कि तो नया नया बना है, पुराना ही नहीं है। आर्य समाजी कहते हैं ना उस तरह। अभी अभी तो लिखा है, उन्होंने सबसे पहली बात करसनदास मूल जी ने ऐसे ही बोली थी कि तो 500 साल के अंदर संप्रदाय बना है। तो क्या प्रमाण इसका? इनसे पुराने और बैठे हैं। यही पहला आक्षेप था। तो कोई टाइमलाइन से अपने यहाँ थोड़ी फर्क पड़ता है कि क्या 200 साल में हुआ और क्या 500 साल में हुआ है। कंटेंट चेक करो। ऐसे यहाँ भी ये आ रहा है कि भागवत जी तो बहुत नए नए बने हैं अभी अभी, ब्रह्म पुराण वगैरह बहुत पुराने हैं। जैसे ऋग्वेद को लेकर नहीं हमेशा सब लोग भारत को विश्वगुरु बताने के लिए बोलते रहते हैं कि हमें पूरी दुनिया के अंदर सबसे पुराना स्क्रिप्चरल टेक्स्ट ऋग्वेद मिलता है, 2री सदी का, 2nd सेंचुरी में। तो क्या अगर सामवेद बाद में मिलता है तो क्या उससे, और ऋग्वेद पहले का मिल रहा है तो क्या? तो अपने लिए ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। बाहर के लोगों को बहुत ऐसा फैसिनेटिंग लगता है कि ओह 2री सदी का मिलता है। अपने को इन चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता है, पर लोगों की मानसिकता होती है नया पुराना डिस्कस करने की। वही प्रश्न रह रहा है कि मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत जी का वाक्य आता है, तो इसका मतलब वो 2 पुराण भागवत जी के बाद ही हुए होने चाहिए, तभी तो उसमें उसका उल्लेख आना चाहिए। यही समस्या है कि हम वो साइक्लिकल टाइमलाइन में चलते हैं, क्योंकि कल्प भेद से इसी कल्प में भागवत जी हुए ऐसा नहीं। अब मानो स्कंद पुराण सतयुग में बनाया गया है, तो सतयुग के पहले भी तो द्वापर आया था। जैसे सतयुग के बाद द्वापर आ रहा है, ऐसे सतयुग के पहले भी द्वापर आया था, तो तब द्वापरांत में भी तो भागवत थी। तो इस तरह सब पुराण में एक दूसरे के अंश हमें मिलते ही। पद्म पुराण में पूरा भागवत महात्म्य का खंड है, जो धुंधुकारी वाली वार्ता आती है वो पद्म पुराण का पार्ट है, जहाँ भागवत महात्म्य के 7 अध्याय हैं, श्लोक भी नहीं है। 7 अध्यायों का भागवत महात्म्य खंड है पद्म पुराण में, 7 अध्यायों का है। कैसे हुआ? तो पद्म पुराण भागवत जी के बाद नहीं बना है, पर ये दृष्टा हैं हम, तो हम कभी भी किसी भी टाइमलाइन की चीज को देख सकते हैं। जैसे भागवत जी सारस्वत कल्प में जैसे कृष्णावतार बता रही है, उसी तरह मत्स्यावतार भी तो बता रही है, हयग्रीव को भी तो बता रही है। हयग्रीव का अवतार कब हुआ है? पृथ्वी सृष्टि के आदि काल में हुआ है, सृष्टि शुरू भी नहीं हुई है अभी तक। तो मत्स्यावतार कब हुआ है? प्रलयोपरांत और सृष्टि से पहले। तो जैसे टाइम ट्रैवल, एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कहा था कि अब हम टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को अगर मान रहे हैं आज की दुनिया में, तो टाइम ट्रैवल इस बात को समझने के लिए सबसे सरल एग्जाम्पल है कि मुझे अवकाश में बिठा दिया जाता है और मुझे ये बोला जाता है कि तुम्हें अपनी टाइमलाइन को या अपने कैलेंडर को जितना पुराना ले जाना है वहां तक तुम जाकर देख लो कि क्या कब कैसे हुआ था। हाँ, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। तो ऐसे ऋषि समाधि में हैं, उनके सामने पूरे कल्प की सृष्टि है, पूरे एक कल्प की सृष्टि, मतलब 1000 चतुर्युग हैं। इनमें वो अपने कैलेंडर का कोई भी पन्ना कभी भी खोल सकते हैं कि पहली जनवरी देख ली, जनवरी को आप सतयुग मानकर चल लो, या सतयुग से भी पहले का आदिकाल मानकर चल लो। तो हयग्रीव का जब अवतार हुआ है तब तक तो सृष्टि बनी नहीं है अभी तक। या जब द्वितीय स्कंद के अंदर चतुश्लोकी भागवत को वेदव्यास जी बता रहे हैं, वो तो तब है जब अभी तो ब्रह्मा जी उगे हैं भगवान में से, पैदा ही हुए हैं जस्ट।
तो ऐसा नहीं है कि सतयुग शुरू होगा तभी से हम सृष्टि को देख सकते हैं, उसके भी पहले से देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग के पहले भी तो कलयुग के बाद एक प्रलय हो चुका है, मिनी प्रलय, नित्य प्रलय। तो एक कलयुग के बाद जब नित्य प्रलय हुआ है, नित्य प्रलय के बाद सतयुग से नई सृष्टि आई है, तो उसके बीच के पीरियड को भी तो वो देख सकते हैं। तो व्यास जी के पास, हमारे पास जैसे जनवरी से दिसंबर का एक पूरा कैलेंडर होता है, जैसे हम 2025 में 2024 का हमारे पास कैलेंडर है, हम जिस दिन का जो कुछ भी घटना देखना चाहते हैं हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं। उस तरह से इनके सामने पूरा कल्प रखा है, एक कल्प या एक कल्प से भी ज्यादा कल्प। तो पूरे कल्पों को वो कैलेंडर की तरह घुमा के जब की घटना को जब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हर कल्प में होते हैं, वेद भी हर कल्प में होता है। हाँ, अपने समय समय से होते हैं। सतयुग में पुराण नहीं बनते हैं, हर कल्प में वेद सबसे पहले बनते हैं, ज्यादातर कल्पों में। और पुराण प्रकरण में पुरातनम इति पुराणम, इस लक्षण के हिसाब से, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में इतिहास और पुराण का उल्लेख मिलता है, तो हम टाइमलाइन में अगर जाएंगे और आज के आधुनिक लोगों से ये कहेंगे कि अगर दूसरी सदी के अंदर आपको ये मिल रहे हैं, मतलब ऋग्वेद मिल रहे हैं, और अगर आप ऐसा मानते हो बिफोर क्राइस्ट एरा के काल में अगर महाभारत का युद्ध हुआ है, जैसे ये लोग इसी तरह से टाइमलाइन चेक करते रहते हैं, तो अगर बिफोर क्राइस्ट एरा किसी एक पीरियड के अंदर वो हुई है घटना, तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर पुराण की रचना का वर्णन कैसे आया? तो छांदोग्य उपनिषद ये कह रहा है कि इतिहास और पुराण को पंचम वेद जानना चाहिए। अब पुराण पहले या वेद पहले? तो किसी कल्प में वेद पहले, किसी कल्प में पुराण पहले। तो कोई कल्प, पुराण प्रकरण में महाप्रभु जी ने इसकी स्पष्टता की है सर्वनिर्णय में, तो किसी कल्प के अंदर पुराणों की रचना पहले की जाती है, फिर वेद बनते हैं। वेद बने ही नहीं है अभी तक किसी कल्प में। और कोई कल्प के अंदर पहले वेद बनते हैं, पुराण बाद में बनते हैं। दोनों ही तरह से हम मानते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए। कि जैसे ब्रह्मा जी का आयुष्य है तो वो उनके 100 वर्ष पूरे हुए तब वो बदलते हैं, तो वो उनका आयुष्य हुआ। अब उनमें कल्प तो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, एक दिन है उनका, बराबर है। तो एक ऐसे 1 साल होता है, ऐसे 100 साल जब पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का कल्प आयुष्य पूरा होता है। तो एक कल्प और एक वर्ष, बराबर। तो जो वेद बदलते एक कल्प नहीं, 100 कल्प, 1000 कल्पों, 100 कल्पों में ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता, एक आयुष्य होता है। हाँ हाँ, 7 मनवंतरों में नहीं, ब्रह्मा जी का आयुष्य 100 वर्ष का है, बराबर। तो एक कल्प यानी 4 युग की चौकड़ी 1000 वर्ष जब जाएगी 12 तब तो घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के। वो तो एक दिन, मतलब ब्रह्मा जी सोएंगे तब नहीं, इतना ही दिन और उतनी ही रात्रि, इसलिए 12 घंटे हमारी गिनती में। अच्छा, एक कल्प में 12 घंटे होते हैं उनके, तो 2 कल्प में एक दिन पूरा। हाँ, उनका एक दिन 24 घंटे होते हैं। 2 कल्प में होता है। हाँ, उतने दिन और मैं अभी उतनी ऐसा रात। सोचती थी कि एक कल्प में उनका पूरा दिन पूरा। नहीं, एक कल्प में आधा दिन होता है, आधा 12 दिन। घंटे होते हैं। और एक कल्प सोते हैं फिर वो। हाँ, अच्छा अच्छा, सही है, बराबर। तो सॉरी, हाँ, एक ही बात। अब जो पुराण और वेद की जो व्यवस्था है उसमें इस कल्प के अंदर तो जो पुराण और वेद बनते हैं वो थोड़े थोड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें प्लस माइनस करके बनते हैं। ये सही है? हाँ, नए तो नहीं बनते, मतलब क्योंकि सृष्टि वही तरह से चल रही है, सो रहे फिर जाग रहे, सो रहे फिर जाग रहे, तो थोड़ी नियम व्यवस्था है या थोड़ी को करके वही हिसाब से बनते हैं। सही है? तिरोहित हो जाते हैं, फिर से आविर्भूत हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। काका ने पढ़ाया था बेसिक कोर्स में पूरा, राजू भाई के पास होगा, उनसे ले लेना, वो बेसिक कोर्स पढ़ाते हैं ना, उसमें होगा, काल का पूरा विषय किया था। यानी जैसे राजा के जैसे कि नित्यानुमेय वेद होते हैं, वेद तो पूरा है ही,
लेकिन जब जब जितनी आवश्यकता होती है प्रभु उतना प्रकट करते हैं। ऐसे ही पुराण तो नित्य स्थित हैं, तो जैसा कल्प है, जिस प्रकार की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से यानी वो पुराण भी प्रकट होते हैं। हाँ। लेकिन है तो नित्य, पूर्ण नित्य है, लेकिन जितनी आवश्यकता होती है जैसे वेद की, उसी प्रकार पुराणों को भी प्रकट होते हैं। बिल्कुल। और इसको आगे बढ़ाते हैं इसको, तो जैसे ये एक सृष्टि आत्यंतिक प्रलय तो कब होगा? जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो तब तक तो कोई सृष्टि में फेरबदली नहीं होगी, नित्य नैमित्तिक प्रलय होते रहेंगे। तो फिर वेद और पुराण का पूरा ढांचा तो नहीं बदलेगा ना। तो उतने लंबे टाइम तक एक बार प्रकट हुआ वेद थोड़े थोड़े चेंजेस से चलता है। बराबर है राजा? बिल्कुल। आविर्भाव तिरोभाव जैसे रूप सृष्टि का होता है, ऐसे नाम सृष्टि का होता है। तो उनके आविर्भाव तिरोभाव चलते रहते हैं। जैसे रूप सृष्टि में आत्यंतिक प्रलय तक तत्व तो यहीं रहते हैं, कार्य चले जाते हैं। हाँ, तो तत्व सब वहीं के वहीं रहते हैं। जो 24 तत्व हैं, 28 तत्व हैं, वो वहीं रहते हैं। कार्य पदार्थों का तिरोधान होता है। उसी तरह से नाम सृष्टि है ये, इसलिए तत्वतः रहते हैं, कार्य पदार्थों का तिरोधान होकर पुनः आविर्भाव होता है। तो जो जैसे व्यास है, व्यास ने ये सब प्रकट किया, तो उसके सामने तो सब प्रत्यक्ष ही है। हाँ, इसलिए वो पद्म पुराण में 7 अध्याय यदि भागवत पुराण के डाल देते हैं, तो टाइमलाइन में तो वो सर्कुलर मोशन चल रहा है, चलता रहता है, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं। हाँ, ये समझा। हाँ, इसलिए वो आगे पीछे वाली बात अपने टाइमलाइन में आती नहीं। तो अगर किसी कल्प में पुराण पहले बना दिए गए हैं और वेदों की रचना अभी बाकी है, तो छांदोग्य उपनिषद ये बोलेगा ना कि इतिहास और पुराण को पंचम वेद जानने चाहिए। अन्यथा यदि पुराणों की रचना टाइमलाइन में हमेशा वेद के बाद ही होती है, तो उपनिषद पुराण का लक्षण कैसे बता सकता है? पोस्ट और प्रायर के सिद्धांत के हिसाब से, पूर्वोत्तर के सिद्धांत के हिसाब से नहीं, हम उसे सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। फिर हाँ, वो तो ठीक है, वो होता रहता है। जी राजा, यानी ये कल्प के भी यानी कोई सात्विक, राजस और तामस कल्प होते हैं, उसी प्रकार फिर पुराण भी प्रकट होंगे। अभी तो मिश्र कल्प चल रहा है, इसलिए 18 पुराण प्रकट हुए हैं। अगर तामस कल्प होगा तो फिर वहाँ पे जो सात्विक और राजस वो तो उपलब्ध, तो हाँ, इसी प्रकार प्रकट नहीं किया जाता। हाँ, ठीक। तिरोहित होकर रहते हैं। जब कलयुग आता है तो इनको संभालेगा कौन? रक्षण कौन करेगा? ये तो लिखित हो गए हैं अब तो वेद, तो वो स्वरूपतः तिरोहित हैं अब, है ना? तो फिर इनको फिर लाएगा कौन? सतयुग में भगवान मत्स्य अवतार में प्रकट कर देंगे ना फिर से। अच्छा, बस बराबर। हयग्रीव से हो जाएगा। हयग्रीव तो ब्रह्म विद्या के अधिष्ठाता कहे जाते हैं। तो अब कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा तो ठाकुर जी कर देंगे। शब्द मिलते हैं हमें, अर्थतः तिरोहित हो चुका, तिरोहितवत हो चुका, ऐसा कह दो। जो भी ऐसे कुछ विरले प्रकट हो जाते हैं दैवी जीव, अधिकारी निर्गुण जीव, उनके पास वो रहता है ज्ञान। लिखित है तो नहीं रहेगा इतना समय में। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि शब्द लिखित है ना, अर्थ कहाँ बचा उसका? तो टेक्स्ट से तो हमें कुछ पता तो चल रहा नहीं है, न उसका अनुष्ठान बचा। तो वेद रक्षा के जो तीनों अंग हैं वो तो सब गए ना कलयुग के अंदर, अधिकारी के अभाव में। तो अनुष्ठान का हमें निषेध कर दिया गया है। त्रैवर्ण का जहाँ तक व्यवस्था शुद्ध बनी रहे तब तक संन्यास और अग्निहोत्र चलेगा, ऐसा कलिवर्ज्य प्रकरण का सिद्धांत है। तो वर्णाश्रम की व्यवस्था गई तो न तो संन्यास बचा न अग्निहोत्र बचा। अगर अग्निहोत्र तो श्रौत धर्म की ABCD है, तो अग्निहोत्र नहीं बचा तो आगे के कर्मों के बचने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो अनुष्ठान भी चला गया, अर्थ भी चला गया, स्वरूप भी चला गया, तो तिरोहित हो गया ना शास्त्र। हाँ, फिर वेद जब अधिकारी आ जाएंगे तो आविर्भूत हो जाएगा। वो भगवान से भी होते हैं और कोई मंत्र दृष्टा ऋषि जैसे होते हैं, और व्यास जी तो हमेशा होते ही है, जो भी व्यास की पोस्ट पर होता है उनको दिख जाते हैं कि जब भगवान प्रकट करते हैं तभी दिखते हैं। भगवान प्रकट करते हैं तभी दिखते हैं।
तो सतयुग में जैसे हमेशा मत्स्या होता हाँ, है। तो सतयुग में पुनः उन्हें आविर्भूत किया जाएगा जब अधिकारी जीव प्रकट हो जाएंगे। भगवान से ही होता है, लेकिन ये है ना, वैसे मतलब ऐसे नारायण फिर हयग्रीव रूप से ब्रह्म विद्या मानी जाती है। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से संभले नहीं वेद, तो ठाकुर जी ने बोला मैं मेरे पास रखूंगा, आपके बस का नहीं है। तो उनसे तो राक्षस उठा कर ले गया। फिर हयग्रीव ने, ठाकुर जी ने हयग्रीव रूप से उन्हें पुनः प्राप्त किया। तो ब्रह्म विद्या के देवता के रूप में हयग्रीव को माना जाता है। तो ठाकुर जी उस रूप से उसे संभाल कर रखते हैं अपने पास। फिर जब उन्हें लगता है कि अब कोई जीव अधिकारी प्रकट हुआ है, ऋषि ऐसा प्रकट हुआ है, तो उन्हें प्रदान किया जाता है समाधि के प्रोसीजर से। हाँ, मध्व वैष्णव और रामानुज दोनों ही हयग्रीव की अर्चना करते हैं। हाँ राजा, जो अपने सृष्टि की जो रचना देखी वो साइक्लिक है, लीनियर नहीं है, तो मोनोटोनस हो गई ना सृष्टि। एक के बाद एक कल्प आते हैं, फिर वही अवतार आते हैं। तो परब्रह्म को फिर ये मोनोटोनस सृष्टि में आनंद कैसे प्राप्त करेगा? वो उसको तो पता नहीं होता है। हाँ। हर कल्प में, हर अवतार में बहुत कुछ बदल जाता है ना, एक जैसा नहीं रहता है। थोड़ी बहुत लीला में फर्क पड़ता है, मगर जैसे वैसे मेजर पड़ता है। जैसे राधा जी का होना और नहीं होना मेजर डिफरेंस है ना, थोड़ा फर्क थोड़ी है। ब्रह्म वैवर्त में अगर हम कृष्ण चरित्र पढ़ेंगे तो पहचान में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। हाँ, अलग अलग लगता है, बहुत अलग लगता है। पर ये जन्म जैसे एक के एक ही होते, राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, ये सब होते हैं, उसकी जगह वो ऐसा क्यों नहीं सोचता है आनंद के लिए और मैं विविधता बनाऊं कि वो साइक्लिक अवतार भी नहीं आए। अवतार जो साइक्लिक हो रहे हैं उसकी जगह वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा, तो आनंद और ज्यादा आएगा ना। तो पृथ्वी लोक में भगवान ऐसे रहते हैं, अन्य ब्रह्मांडों में कैसे रहते हैं वो हमें थोड़ी पता है। हमारे लोक में भगवान इस तरह से प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मांड तो अनंतविद हैं, अनंतविद ब्रह्मांडों में पॉसिबली अभी वो ब्रह्मांड में कोई और टाइमलाइन चल रही हो, हमारी टाइमलाइन में वो ब्रह्मांड हो ही ना। तो अनंतविद ब्रह्मांड के अंदर तो बहुत कुछ होता है। तो भगवान को तो वो सब विविधता वहाँ वहाँ से मिलती रहती है। हम ऐसा देखते हैं कि हमारे सामने सब कुछ ऐसा ऐसा चलते जा रहा है। ठाकुर जी के लिए तो वो अलग अलग बनता रहता है, हमारी गति के बाहर है, इसलिए हमें नहीं पता है कि और जगह क्या हो रहा है। अभी क्वाइट पॉसिबल कि कोई अलग ही प्रकार के अवतार से भगवान कोई ब्रह्मांड में प्रकट विराज रहे हो, अभी हो सकता है। सब में तो अक्षरानुभूति है ना, तो अखिल ब्रह्मांड की अनुभूति है, ज्ञान मार्ग का फल है। ऐसे हम पुराणों को अगर हम देखें तो जैसे भगवान ब्रह्मांड ठाकुर जी बनाते हैं, ऐसे ऋषि भी अपनी अपनी सृष्टियां बनाते हैं। हाँ, तो त्रिपुरासुर के लिए पूरी एक अलग सृष्टि बनाई गई थी, एक पूरा ब्रह्मांड बनाया गया था कि तुम्हें यहाँ स्पर्श नहीं होने दे रहे हैं तुम्हारा, तो तुम वहाँ जाकर और अपनी सब इच्छा को पूरा कर लो। तो एक ऋषि ही पूरा ब्रह्मांड बना दे रहा है, एक पूरी सृष्टि को क्रिएट कर दे रहा है। तो ये सामर्थ्य जैसे देवताओं का अपनी एक ब्रह्मांड, अपनी एक सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी अपना अपना कुछ डेवलप करते रहते हैं। तो ऐसे भगवान के पास रसों की कमी नहीं है। तो त्रिपुरासुर तो राक्षस था, राक्षस को एक पूरा ब्रह्मांड दे दिया गया है राज करने के लिए, पूरी बनी बनाई सृष्टि के साथ। वहाँ सब कुछ है जो उसे चाहिए। तो ऐसी विविधता हर अवतार में, हर कल्प में, हर व्यक्ति की वृत्तियों के साथ साथ आती रहती है। और पूरे पूरे कल्प तामस हो जाते हैं, तो हम तो इतनी तामसता से बेचैन हैं। अब 1000 चतुर्युग में तामस कल्प एंजॉय कर रहे हैं भगवान, सिर्फ तामस ही तामस चल रहा है। कहीं सत्व का नामो निशान नहीं, रजस का नामो निशान नहीं, तमस ही तमस, शुद्ध तमस। ठाकुर जी को तो वो रस है ना,
तो ऐसे रस बदलते रहते हैं, उसमें स्थायी रस नहीं रहता है ठाकुर जी का, लीला स्थायी रस है, बाकी ये सब संचरण है उसमें। अक्षरात्मक होकर, बिल्कुल। उसे मुफ्त में मिल जाता है। तो ब्रह्म भाव और संसार दुख निवृत्ति है तो हमारे अवान्तर फल है। देखवानी तो आनंद आता है। क्यों अभी सब लोग चंद्रमा के ऊपर चले जा रहे हैं तो हमें नहीं मजा आता है कि कैसे चंद्रमा से देखता होगा। अभी वो शुभांशु शुक्ला गया था तो मोदी जी को अच्छा लग रहा था ना कि बताओ वहां से अवकाश से भारत कैसा दिखता है। हाँ, तो ऐसे अच्छा लगता है सबको देखने में। हाँ, देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना। हम घूमने फिरने जाते हैं ना, हम अपने स्थान को छोड़कर घूमने फिरने जाते हैं तो सृष्टि का एक अलग पार्ट देखते हैं ना कि चलो कश्मीर कैसा लगता है, मेघालय कैसा लगता है, केरल कैसा लगता है, ऐसा हम देखते हैं ना। तो हम तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट चले जाते हैं, ऐसा ठाकुर जी के लिए एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड स्विच हो जाता है। योगियों के लिए हो जाता है, समाधिस्थों के लिए हो जाता है। टाइम ट्रैवलिंग किसको, अगर टाइम ट्रैवलिंग करने मिले तो सबको ही मजा आता है ना। तो भक्त तो ठाकुर जी के साथ ही देखेगा ना, बस फिर अब मजा आएगा ना आपको, बस। तो फिर वही मैं कह रही हूँ, हम एक शहर से दूसरा शहर जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड देखते हैं। बस ऐसे ठाकुर जी सब दिखाते हैं, देखो मेरा ब्रह्मांड ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठाकुर जी को अच्छा लगता है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ देवी पुराणस्य भागवतत्वम संभवति नवा, ये यहाँ प्रश्न है कि जो देवी पुराण है उसकी भागवत रूपता हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे भी हम देवी भागवत ऐसे ही बोलते हैं। न च एतल लक्षणम अन्यदिति वाच्यम अप्रसिद्धे है। अब जो लक्षण हमने मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण से उद्धृत किए, उस उद्धृत लक्षणों को पूर्व पक्षी ये कहे कि ये देवी भागवत का लक्षण है। आप जिस भागवत की बात कर रहे हो उसका ये लक्षण नहीं है, और मत्स्य पुराण के जो लक्षण हैं वो। तो न च एतल लक्षणम अन्यदिति वाच्यम, कि ये लक्षण किसी दूसरी भागवत का है। मतलब जैसे देवी भागवत की एक प्रसिद्धि है, उस तरह हो सकता है कि कोई और भी भागवत हो। देवी भागवत तो हम जानते हैं कि अभी भी प्रचलन में है, पर जैसे वेद की बहुत सी शाखाएं लुप्त हो गई, ऐसे कुछ कुछ अन्य शास्त्र भी तो लुप्त हो गए। तो हो सकता है कि कोई भागवत नाम से कोई और टेक्स्ट हो जो लुप्त हो चुका है, उसका लक्षण स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में दिया जा रहा है। आप जिस भागवत की बात कर रहे हो उसका ये लक्षण नहीं है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो न च एतल लक्षणम अन्यदिति वाच्यम, तो पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहना है। क्यों? तो उसका कारण दे रहे हैं, अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध होने के कारण। तो प्रसिद्धि जो है वो इसी भागवत की है, तो अन्य किसी भागवत की ऐसे लक्षणों से युक्त प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कहना है। फिर पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि न च भगवत्याः इदम भागवतम इति योगात्, कि भागवत शब्द को हम इटमोलॉजिकली समझें। भागवत को कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ आप रिलेट मत करो। भागवत शब्द का क्या मतलब होता है? भगवान से होता है वो भागवत है। तो जैसे हमने जो कहा गया है वो गीता है, ऐसा कह के हमने उद्धव गीता कह दिया, अवधूत गीता कह दिया, हंस गीता कह दी। तो गीता शब्द केवल कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए यूज होता है ऐसा नहीं है, गीता अन्य संवादों के लिए भी यूज होती है। उस तरह से शब्दार्थ से आप उसे लो, टेक्स्ट के साथ उस शब्द को आइडेंटिफाई मत करो।
तो जो कुछ भी भगवान से होता है उसे भागवत कहा जाता है। ऐसा अगर हम अर्थ करें तो भगवान से बहुत कुछ होता है, बहुत कोई धर्मशास्त्रों को हम भागवत कह सकते हैं। इसी टेक्स्ट को भागवत नाम देना है ये जरूरी नहीं है। तो पूर्व पक्षी इस बात को कह रहा है कि न च भगवत्याः इदं भागवतम इति योगात्, जो कुछ भी भगवान से उत्पन्न है या भगवान के विषय में है वो भागवत है, ऐसा उसका शब्दार्थ है। भागवत शब्द का ये शब्दार्थ है। तो ये योग से मतलब भागवत शब्द के यौगिक अर्थ से ये प्रकट होता है। अर्थ बहुत प्रकार से शब्द के हो सकते हैं। तो एक यौगिक अर्थ होता है, कुछ प्रसिद्धि से अर्थ स्पष्ट होता है, कुछ उपयोग से उसके अर्थ स्पष्ट होते हैं। जैसे घोड़ो, तो गुजराती लोग स्टूल को घोड़ो बोलते हैं। अब ये यौगिक अर्थ नहीं है, घोड़ो शब्द का यौगिक अर्थ स्टूल नहीं होता है। लोक प्रसिद्धि भी घोड़ो बोलेंगे तो हम क्या समझेंगे, हॉर्स। जैसे वो सैंधवम आनय, इसका उदाहरण दिया जाता है, सैंधवम आनय। अब सैंधवम का मतलब नमक भी होता है और सिंधु किनारे होने वाले घोड़े भी होता है। खाते वक्त अगर कोई बोले सैंधवम आनय तो उसका मतलब घोड़े लाओ, ऐसा नहीं होता है। तो संदर्भ से समझा जाता है कि सैंधवम आनय का मतलब है कि नमक चाहिए। इस तरह से अर्थ बहुत प्रकार के होते हैं। तो भागवत शब्द को अगर हम यौगिक अर्थ से सोचें तो भगवान के संबंध में जो कुछ भी है वो भागवत है। इसलिए केवल यही भागवत है ऐसा बोलना जरूरी नहीं, हम किसी और को भी भागवत कह सकते हैं। तो इति योगात, इसके विषय में पूर्व पक्षी अपना वचन दे रहा है कि नमस्कृत्य शिवाम देवीम शर्वम भागवतम तथा पुराणम संप्रवक्ष्यामि यथा उक्तम ऋषिभिः पुरा इति देवी पुराणाद्य पद्ये। तो जो शिव की देवी है शक्ति, उसको नमस्कार करते हुए उनके स्वरूप का वर्णन करने वाला जो भागवत है और अन्य भी पुराण हैं जो शक्ति के स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से बोलता हूँ जैसा पुराने ऋषियों से मैंने सुना है, जैसा पुराने ऋषियों ने कहा है। ये देवी पुराण का प्रारंभिक कारिका है, प्रारंभिक पद्य है। तो देवी पुराणाद्य पद्ये भागवत पदात् च देवी पुराणमेव तद। तो उससे ये समझ में आता है कि यहाँ भागवत शब्द का उपयोग किया गया होने से जो स्कंद और मत्स्य पुराण के वचनों को उद्धृत करके आप अपने भागवत शास्त्र को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो वो देवी भागवत है। मतलब शिव की शक्ति, उनके बहुत नाम है, जैसे सती है, काली है, अंबिका है, पार्वती है, सब उनके नाम। मतलब कि उनके स्वरूप का वर्णन करने वाला टेक्स्ट। तो भागवत पदात् च देवी पुराणमेव तद, इसलिए आप स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के जो उद्धरण दे रहे हो वो देवी भागवत के बारे में है। इति वाच्यम उक्त योगस्य काल्पनिकत्वात्। तो कहेंगे कि नहीं, ऐसा कहोगे तो ऐसा नहीं, आपने जो भागवत शब्द का यौगिक अर्थ बताया है वो काल्पनिक है, सही नहीं है। ढका अणो बाधात इति कश्चित, कुछ लोग उसे और भी तरह से समझाते हैं, इसलिए वो व्याकरण की पद्धति से उसका वर्णन यहाँ किया है। तो स्त्रीभ्यो ढक पाणिनि सूत्र का वचन है। इति स्त्री प्रत्ययांतेभ्यो, स्त्री प्रत्ययांत वाले अपत्यार्थे, अपत्य संतान के अर्थ में, अणबाधेन ढग विधानस्य सामान्य नियमत्व भ्रांत्या भागवतेयम इत्येव प्रयोगम साधु मन्वानः कश्चित। संतान के अर्थ में भागवत शब्द का उपयोग होता है, जो जन्य है, उत्पन्न है, उस अर्थ में। वस्तुतस्तु तस्य इदम इति सा अस्य देवता इति च अर्थयोः अणविधानेन भागवत प्रयोगस्य सु उपपादत्वेन अत्र अरुच्या। इसलिए भागवत पद का जो यौगिक अर्थ आप भगवती के विषय में जो है वो भागवत है, ऐसा अगर आप करोगे तो वो गलत है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब पुरुषोत्तम जी उसमें अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं कि वस्तुतस्तु देवी पुराण आद्य पद्यस्थ, देवी पुराण के सबसे पहले पद्य में भागवत पदस्य, भागवत जो शब्द ये उद्धृत कारिका के अंदर दिया गया है उसमें
सर्वपद विशेषणत्वेन, सर्वपद भागवत के विशेषण के रूप में दिया गया है। उक्त योग अनुपष्टंभकत्वात्, इसलिए अगर आप शिवाम देवीम सर्वम भागवतम, तो भागवत के विशेषण के रूप में अगर आप सर्वपद का उपयोग मानते हो इस वाक्य के अंदर, तो फिर आपका यौगिक अर्थ उससे झूठा साबित होता है। शिवस्य वैष्णवत्वम, क्योंकि शिवाम देवीम, शिव की जो देवी है, मतलब शिव की जो पत्नी है, उसके विषय में जो भागवत है। अब इसमें शिव से संबंधी है देवी, देवी से संबंधित है देवी का वर्णन करने वाला शास्त्र, मतलब कि शिव के योग से देवी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, स्वतंत्र नहीं किया जा रहा। तो शक्तिमान सहित शक्ति का वर्णन करने में देवी पुराण का उपयोग है। ये सर्वम भागवतम, इसका अर्थ है कि वो शिव और शक्ति दोनों के विषय का वर्णन इस पुराण के अंदर करना चाह रहे हैं। अगर हम ऐसा अर्थ लेते हैं तो उस स्थिति में अकेली देवी परक वो शास्त्र नहीं हुआ, शिव और शक्ति परक हुआ। इसलिए भगवत्याह, भगवती मतलब वो स्त्रीलिंग का पद प्रयोग है, भगवत्याह इदम भागवतम, मतलब भगवती के संबंधित जो है वो भागवत है। अगर आप ऐसा कहोगे तो ये वचन से आपका यौगिक अर्थ विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि ये केवल भगवती के संदर्भ में नहीं है, शिव और शक्ति के विषय में। तो या तो आप अपना यौगिक अर्थ मान लो या देवी भागवत के प्रथम वाक्य का अर्थ तात्पर्य ले लो, दोनों में से कुछ एक स्टैंड करेगा। तो उस बात को यहाँ कहना चाह रहे कर रहे। तो वस्तुतस्तु देवी पुराणाद्य पद्यस्थ भागवत पदस्य सर्वपद विशेषणत्वेन उक्त योग अनुपष्टंभकत्वात्, उससे आपका यौगिक अर्थ देवी भागवत के ही इस वाक्य से झूठा साबित होता है। क्यों? शिवस्य वैष्णवत्वम, क्योंकि शिव को तो वैष्णव माना गया है। वैष्णवानाम यथा शंभु इति 12 स्कंधात्, कि वैष्णवों के अंदर मूर्धन्य तो महादेव जी स्वयं हैं। अब आगे उसी विषय में अन्य प्रमाण दे रहे हैं कि भागवत में शिव जी को वैष्णव कहा गया है। गरुड़ पुराण में भी ये बात कही जाती है कि भस्मोद्धूलित देहस्तु जटा मंडल मंडितो अहम ध्यायामितं विष्णुं परमात्मानं अव्ययम विष्णोः आराधनार्थम में व्रतचर्या पितामह। तो महादेव जी और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद है, जहाँ महादेव जी ये कह रहे हैं कि मैं भस्म से अपने शरीर को जो भरा हुआ रखता हूँ, मतलब भस्म स्नान करते हैं, तो भस्म रूपी धूली से युक्त मेरा जो ये शरीर है, और जटा मंडल मंडितो, जटाओं से मेरा मस्तक जो है वो भर गया है। इस प्रकार का तप इस अपने इस देह से ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो महादेव जी उत्तर देते हैं कि ये जो मैं तप है वो विष्णु का ध्यान करने के लिए कर रहा हूँ, जो परमात्मा है, और अपनी इस तप की अवस्था में उस अव्यय विष्णु की आराधना के लिए ही मैंने इस व्रत को धारण किया है। इति गारुड़े, इस गरुड़ पुराण के वाक्य में द्वितीयाध्याय रुद्र वाक्यात च, तो गरुड़ पुराण के भी दूसरे अध्याय के अंदर हमें महादेव जी का ये वाक्य मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि महादेव जी जो हैं वो वैष्णव हैं। न च भागवत पदस्य प्रस्तुत पुराण विशेषणत्वं शक्य वचनम तथा पदेन व्यवधानात्। तो अब यहाँ पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि अगर हम देवी पुराण का प्रथम कारिका हम देखें तो सर्वम भागवतम तथा पुराणम संप्रवक्ष्यामि, तो भागवतम पुराणम संप्रवक्ष्यामि ऐसा सीधा वाक्य नहीं है, बीच में भागवतम तथा पुराणम संप्रवक्ष्यामि। तो अब बीच में तथा पद क्यों आया? अगर देवी भागवत की ही पुराण रूपता बताने के लिए ये वाक्य आ रहा है तो भागवतम पुराणम ऐसे आना चाहिए, बीच में भागवतम तथा पुराणम संप्रवक्ष्यामि ऐसा नहीं आना चाहिए। तो इसलिए उसी बात को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि भागवत पदस्य प्रस्तुत पुराण विशेषणत्वम शक्य वचनम तथा पदेन व्यवधानात्, क्योंकि भागवतम पुराणम अगर ऐसा सीधा होता तो उसका अर्थ ये साबित होगा कि आपके पुराण को भागवत कहा जा रहा है, क्योंकि समान विभक्त्यंत पद होते हैं, उन्हीं का एक दूसरे के साथ संयोग होता है। तो भागवतम पुराणम ऐसा अगर सीधा शब्द होता तो आपका ही पुराण भागवत है ऐसा सिद्ध होता।
पर भागवतम तथा पुराणम में तथा पद का व्यवधान आता होने के कारण ये पुराण भागवत नहीं है ऐसा सिद्ध होता है, भागवत कुछ और है, ये कहना चाह रहे हैं। देवी पुराण है तो न च भागवत पदस्य प्रस्तुत पुराण विशेषणत्वम, मतलब कि जिस पुराण की प्रथम कारिका में ये बात आ रही है वहां भागवत या आपके पुराण का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तथा शब्द के द्वारा बीच में व्यवधान आ रहा है। तो तथा पदेन व्यवधानात्, बीच में व्यवधान आ रहा होने से देवी पुराणे अध्याय समाप्तौ, जहां देवी पुराण, अब ये प्रारंभ की कारिका है, अब उसका उपसंहार भी देख लो। तो देवी पुराण के अध्यायों की जब समाप्ति होती है उसमें भागवत पद अलिखनात्, वहां भागवत पद नहीं मिलता है। तो भागवत पद नहीं लिखा गया होने से च संख्या विरोधात च, और 18 सहस्र जो ये भागवत के श्लोकों की संख्या बताई गई है उसका भी देवी पुराण की श्लोक संख्या से विरोध है। 18,000 श्लोक हमें देवी पुराण के अंदर नहीं मिलते हैं। तो दो कारण दिए कि एक तो अध्याय की समाप्ति, क्योंकि जितना हम उपक्रम देखेंगे उतना ही हम उपसंहार भी देखेंगे, तो उपसंहार में भागवत शब्द हमें मिल नहीं रहा, एक बात। दूसरी संख्या विरोधात च, 18,000 श्लोक की संख्या जो स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण दोनों बता रहे हैं उससे भी देवी पुराण के श्लोक संख्या का विरोध भी आता है। उसे 1 नंबर की फुटनोट में श्याम काका जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अधुना तो मुद्रिते श्री देवी भागवत पुराणे, कि अभी हमें जो देवी भागवत पुराण पब्लिश्ड मिलता है, गीता प्रेस का पब्लिकेशन है, उसमें प्रत्यध्याय समाप्तौ, प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में भागवत पदम उपलभ्यत एव, भागवत शब्द हमें उपलब्ध होता है हर एक। जैसे इतिश्री कैसी है गीता जी की, तो श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु, उस तरह यहाँ भी हमें अभी का जो मुद्रित देवी पुराण है उसमें भी ऐसी इतिश्री हमें देखने मिलती है। तथैव स्कंदानाम अपि संख्या 18 एव उपलभ्यते, और 18 की ही संख्या में हमें स्कंद मिल रहे हैं। ततो ही एतस्याः अनुपपत्तेः अभिप्रायो विमृश्यो भाति कि मुद्रणात् पूर्वम अध्याय समाप्तो पुष्पिकाः ईदृश्यो न आसन। इसलिए ये विचार का विषय बनता है कि ये जो अभी जो मुद्रित स्वरूप हमें मिलता है ये जब तक पब्लिश नहीं हुआ था उससे पहले ये इतिश्री नहीं थी। पुरुषोत्तम जी की टाइमलाइन को चेक करने से, मतलब पुरुषोत्तम जी के काल में जब देवी पुराण उपलब्ध था तब से लेकर अब तक जो देवी पुराण का पब्लिकेशन हुआ है उसके बीच में कुछ हुआ है, ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी है ऐसा करना। देखो तो ततो ही एतस्याः अनुपपत्तेः अभिप्रायो विमृश्यो भाति, इसलिए ये विचार का विषय है कि पहले कैसा था देवी पुराण। जैसे नारद पंचरात्र अब हमें वो मिलता ही नहीं है जो महाप्रभु जी के पास था, खत्म है, अब कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति, ये परिभाषा नारद पंचरात्र में कहाँ है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट ही नहीं है अवेलेबल। अब महाप्रभु जी जैसे उद्धृत कर रहे हैं उसी तरह मध्वाचार्य जी ने भी सेम परिभाषा उद्धृत की है, पर मध्वाचार्य जी के भी टेक्स्ट में उसकी नंबरिंग नहीं है और न वहाँ के लोगों को अब उसकी कोई नंबरिंग मिल रही है। हाँ, तो नारद पंचरात्र महाप्रभु जी पंचरात्रोक्ते है इस तरह से लिख रहे हैं, स्थान उल्लेख कर रहे हैं कि पंचरात्र के अंदर भक्ति की ये परिभाषा है। कहाँ है वो हमें नहीं पता, क्योंकि नारद पंचरात्र अब जो मिलता है वो नहीं है जो महाप्रभु जी के काल में था, बदल गया है। तो ऐसा मतलब 550 साल के इतिहास में हम देख सकते हैं, मतलब मध्वाचार्य जी को भी मिला है, महाप्रभु जी को भी मिला है, पर हमें नहीं मिलता है। हाँ। तो मुद्रणात् पूर्वम अध्याय समाप्तौ पुष्पिकाः ईदृशो न आसन, इसलिए अभी का जो पब्लिकेशन हुआ है उससे पहले तक की इतिश्री ऐसी नहीं थी। ये पुरुषोत्तम जी के वचनों से समझ में आता है। उत ग्रंथकर्तुः संग्रहे विद्यमानायाम मातृकायाम एवं आसीत् इति वा, या फिर पुरुषोत्तम जी के पास देवी पुराण की जो कॉपी उपलब्ध है उसमें इस प्रकार की इतिश्री उन्होंने पढ़ी नहीं, अथवा अनवधान हेतु को अयम उल्लेख इति, या फिर हम इस पुरुषोत्तम जी के इस उल्लेख को समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कह रहे हैं।
तो ये ध्यान में हमें लेना चाहिए। बट टाइमलाइन ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। इसीलिए मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि गीता जी की इतिश्री अब हमारे लिए चिंतनीय नहीं है, लेकिन पुराने जमाने की वो इतिश्री है नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं है। तो ये सब इस दृष्टि से विचारणीय बनते हैं, क्योंकि कभी आदमी उस इतिश्री में कोई भी एकाध शब्द ऐड कर दे तो कुछ का कुछ हो जाता है, विप्लव हो जाता है उससे। किसी के भी साथ हो सकता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अभी तक किसी ने उतनी हिम्मत नहीं की है, या प्रोबेबली पुरानी कॉपीज अवेलेबल थी इसलिए किसी की हिम्मत पड़ी नहीं है। बाकी सिद्धांत मुक्तावली में एक श्लोक बढ़ाना तो खेल की बात है ना। और छंद भी कोई मुश्किल नहीं है, अनुष्टुप छंद तो बहुत सामान्य सा छंद है। जिन लोगों ने उसके रक्षा की मेहनत की उन लोगों का बल काम कर रहा है कि उसे संभाल कर रखा है, इसलिए किसी का हाथ नहीं पड़ा वहां तक। हाँ, तो वो तो बहुत मजाक की बात है ना, आराम से हो सकता है। तो ये कह रहे हैं, दो कारण पुरुषोत्तम जी ने यहाँ दिए हैं कि संख्या विरोध भी हो रहा है और भागवत शब्द हमें वहाँ पढ़ने नहीं मिल रहा, जो अब मिल रहा है, पर पुरुषोत्तम जी के काल में नहीं मिल रहा है। और संख्या विरोधात च, संख्या का भी इसमें विरोध है। इसीलिए वो दोनों बातें श्याम काका जी ने अपनी टिप्पणी के अंदर की है। लक्ष्य मात्रेण लोकस्य विद्यादेवेन भाषिता इति अभ्युदय पाद समाप्त्यध्यायस्थ वाक्यात्। तो ये भी श्लोक, ये वाक्य भी प्रोबेबली देवी भागवत स्कंद पुराण का है, पर इसके भी अब नंबर्स हमें मिलते नहीं हैं, क्योंकि स्कंद पुराण भी इतना बड़ा है कि अब प्रायः उसका संक्षिप्त जो विभाग है वही पढ़ा जाता है। संक्षिप्त पद स्कंद पुराण और संक्षिप्त ही पद्म पुराण। तो मूल पद्म पुराण हमारी जो पुरानी भागवत जी छपी थी ना, 2 भागों में, ऐसे 18 हैं पूरा। तो लोग लेते ही नहीं हैं, एक बात तो ये कि खरीदते नहीं हैं, और उतना लंबा कोई पढ़ता भी नहीं है, इसलिए उसका संक्षिप्त एडिशन भी छपाया हुआ है। तो ये ऐसे संक्षिप्त एडिशन छप जाते हैं, फिर मूल टेक्स्ट की उपलब्धि नहीं होती है, तो ये सब गड़बड़ हो जाती है बीच के पीरियड में, कि हम अपनी पास जो अवेलेबल कॉपीज़ हैं उनमें जब हम उन श्लोकों को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें अवेलेबल नहीं होता। पद्म पुराण का, हाँ, वो तो ठाकुर जी ने नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा जी जो हैं वो अपनी उत्पत्ति से लेकर और ठाकुर जी के चरित्रों, विष्णु के चरित्रों का वर्णन करते हैं, विस्तृत वर्णन। मतलब जितने भी 24 के 24 अवतार के वर्णन भी हैं, बीच में भी जितनी जितनी जो भी सृष्टियाँ होती हैं वो सब कुछ है। संक्षिप्त अपने पास यहाँ रखा हुआ है। हाँ जी, मूल भी है, मांडवी रखा है। हाँ राजा, अपने पास तो होना चाहिए ना। नहीं, वो तो जब जहाँ जरूरत पड़ती है उतना से वो रेफर करते हैं, पूरा तो कहाँ ही पढ़ ले। प्रणाम। पर मैं अपने जीवन की इतनी उपलब्धि मानती हूँ कि मूल महाभारत मैंने पूरी पढ़ी है। हाँ, पूरी पढ़ी है, पूरी पढ़ी है। हाँ, वो मुझे मेरे जीवन की अचीवमेंट लगती है। अब दूसरा तीसरा कोविड जैसा कुछ आ जाए तो कुछ और भी कर लेंगे। हाँ, तो हाँ, जे ने वो नहीं, मूल पढ़ी है पूरी। पद्म पुराण दिया था तो मैंने पढ़ा थोड़ा, पर ये लैंग्वेज व्यास जी की है, अपन मान न सके। भागवत जी की लैंग्वेज, अब मेरे को तो कट्टा आया रख दिया ऐसी। तो ये इन लैंग्वेज में कितना फेर है, बदला। ज्यादा विस्तार होता है तो विषय बढ़ भी तो जाते हैं ना। तो लगे नहीं कि व्यास जी ने किया है, ऐसा सब पुराण में है। और भागवत का अपन तो अलग है, सब आनंद आता है करने में। वो थोड़ा हमारे मन के भी ऐसे ऑब्सेशंस होते हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ कि ऐसा कभी होता भी है जिससे हमें कुछ और पसंद आना बंद हो जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। और कभी ये भी होता है कि अति विस्तार किसी विषय का उपलब्ध हो तो उसे पढ़ने में हमारी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं डेवलप होती। अनुवादक की प्रॉब्लम हो सकती है, अनुवाद कभी गंदा करते हैं तो क्लिष्ट हो जाता है। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि लक्ष्य मात्रेण, इसका नंबर हमें उपलब्ध नहीं है, पर ये स्कंद पुराण का वाक्य है, ऐसा पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात कही
कि पुरानी कॉपीज़, अब की कॉपीज़, तब क्या था, अब क्या था, इन सब में ऐसे आचार्यों की वाणी से हम जब उद्धरण ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि अब ये खो गया। जैसे महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं कि मुझे इसकी ये शाखा उपलब्ध नहीं हुई कि जिस शाखा का ये वाक्य है। तो ऐसे हो जाता है, वो उसे ट्रेस करने का ये तरीका है कि जैसे पुरुषोत्तम जी का काल हम देखें, कालखंड, और हमारा कालखंड हम देखें तो हमें पता चलता है कि ठीक 200 साल पहले तक ये था, अब नहीं है। ऐसे तो इसका तात्पर्य क्या है कि मुगल कालीन जो समय था या उसके पूर्व समय था, जो साहित्य में या धर्मशास्त्रों में बदलाव उन लोगों द्वारा किया गया हो सकता है, संभावना है या? हाँ है ना, बिल्कुल है। पूरी संभावना। अंग्रेजों के काल में भी बहुत कुछ गया है, मुगलों के काल में भी बहुत कुछ गया है। मुगल जला देते थे, अंग्रेज उठा ले गए, चोरी करके ले गए। नालंदा विश्वविद्यालय तो प्रमाण है, बहुत जला दिया था वहाँ पर, सब नष्ट हाँ कर दिया ऐसा था। बहुत कुछ हमारे वहाँ से उठ गया। हाँ ऐसा बहुत कुछ होता रहता है, अपने से नहीं संभलता, ऐसा भी हो जाता है। नेचुरल कैलामिटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें चली जाती है, भूकंप आ गया या सुनामी आ गई तो कहीं का कोई साहित्य का वो पूरा कोश ही गायब हो गया, ऐसा भी हो जाता है। पुराने समय में प्रिंट्स नहीं होती थी उतनी, एक एक कॉपी होती थी, तो एक बार गया तो चला गया, प्रिंट्स नहीं अवेलेबल तो खो जाते हैं। जैसे आप समझो कि अपने यहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट्स थंजावर की लाइब्रेरी में कैसे पहुँच गई, तमिलनाडु कैसे पहुँच गई। सरस्वती महाल लाइब्रेरी है, वहाँ अपने यहाँ की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कैसे पहुँच गई, कौन वहाँ यहाँ से वहाँ कर गया। नहीं यहाँ की नहीं, पुष्टि मार्गीय ग्रंथों की मैन्युस्क्रिप्ट सरस्वती महाल लाइब्रेरी में कैसे चली गई। इतना बड़ा ट्रांजिशन कैसे आता है कि भारत से, मतलब गुजरात या राजस्थान या उत्तर प्रदेश, अपने लोग तो यहीं रहते थे, तो व्रज में पधारने के बाद तो अपने सब लोग तो इतने ही एरिया में रहते थे, वहाँ से तमिलनाडु कैसे चली गई। ऐसे हो जाता है, सब चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाती है, तो लंबी टाइमलाइन में ऐसा हो जाता है। तो स्कंदोक्त है ये वाक्य, ऐसा पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं, उसका वाक्य नंबर हमें नहीं पता। तो लक्ष्य मात्रेण लोकस्य विद्या देवेन भाषिता। तो हम लोक में जब किसी भी बात को समझते हैं या किसी भी वस्तु को समझते हैं तो लक्ष्य मात्रेण मतलब मुझे यहाँ से ये समझना है इसलिए मैं समझ लेती हूँ, उसका जो वास्तविक अर्थ है वो हम ग्रहित नहीं करते हैं। मुझे भागवत शब्द से क्या समझना है, भगवत्याः इदं भागवतम, तो निकाल लो यौगिक अर्थ उसका। उस बात पर यहाँ पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं लक्ष्य मात्रेण लोकस्य, हमारा जो लक्ष्य होता है, हम जितना उसमें से समझना चाहते हैं उससे हमें लोक में समझ में आता है। विद्या देवेन भाषिता, और उसका जो सच्चा अर्थ होता है वो देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं। हम अपनी बुद्धि से वहाँ से उसे नहीं समझ सकते, हमें केवल उतना समझ में आता है जितना हम समझना चाहते हैं। इति अभ्युदय पाद समाप्त्यध्यायस्थ वाक्यात्, तो यहाँ जो अभ्युदय पाद के समाप्ति के अध्याय के वाक्य से विजय त्रैलोक्याभ्युदय शुंभ निशुंभ मथनाख्य पाद त्रय विशिष्टत्वेन, अब ये स्कंद पुराण के अंदर कहाँ है ये अब हमें मिलता ही नहीं है। तो विजय त्रैलोक्य अभ्युदय शुंभ निशुंभ मथनाख्य पाद त्रय विशिष्टत्वेन, 3 चैप्टर्स हैं इस नाम के। हाँ, तो विजय त्रैलोक्य एक है, शुंभ दूसरा है और निशुंभ दूसरा है। तो इस तरह स्कंद पुराण के कोई 3 चैप्टर्स हैं ये, उनके अंदर ये वाक्य हमें मिल रहा है और वहाँ इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। तो पादत्रय विशिष्टत्वेन स्कांदोक्त द्वादश स्कंद संमितत्व रूप लक्षण राहित्यात् च, इस तरह स्कंद पुराण के इस वाक्य में जो प्रक्रिया बताई गई है किसी भी शब्द के अर्थ को निकालने की, तो वो हम अपने यौगिक अर्थों से शास्त्र के शब्दों का अर्थ नहीं निकाल सकते। देवता हमें या वो शास्त्र खुद अपना जो अर्थ हमें बताता है वही अर्थ हमें मानना है। ये प्रक्रिया स्कंद पुराण के अंदर इस चैप्टर्स में कही गई है, ऐसा पुरुषोत्तम जी उल्लेख कर रहे हैं। अब हमें वो प्रक्रिया उपलब्ध नहीं रह गई है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि स्कंद पुराण के इस 12वें स्कंद के वाक्य में
जो ये बात कही गई है कि भागवत मानो एक शब्द है, मतलब शास्त्र का नाम है। अब वो शास्त्र का जो नाम है उसका हमें क्या अर्थ निकालना है, वो हम अपने लक्ष्य से, यौगिक अर्थ तो कुछ भी हो सकता है। जैसे तनुवित्तजा, तनुवित्तजा का यौगिक अर्थ क्या है? तो व्याकरण के हिसाब से द्वंद्व समास अगर हुआ है तो दोनों शब्द अपने अंतिम अक्षर के साथ जोड़े जाते हैं, इसलिए तनुजा और वित्तजा। ठीक है, यौगिक अर्थ आपने निकाल लिया, और व्याकरण की दृष्टि से इस यौगिक अर्थ में कोई दोष भी नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। ये क्या है? लक्ष्य मात्रेण लोकस्य, कि तुम क्या निकालना चाहते थे कि तनु वित्तजा का विभाग करो एनी हाउ। तो यौगिक अर्थ तो ये निकल सकता है तनु वित्तजा शब्द का, और कोई व्याकरण शास्त्री से हम पूछेंगे कि ये सही अर्थ है तो कहेगा ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास के नियम के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं हम। पर विद्या देवेन भाषिता, गोसाई जी क्या कह रहे हैं? तो यौगिक अर्थ आपने निकाल दिया कि तनुजा और वित्तजा को इस तरह से कर सकते हैं। शास्त्र खुद प्रकट करता है, आचार्य प्रकट करते हैं, ऋषि प्रकट करते हैं, हाँ वो खुद। तो उस तरह से हम महाप्रभु जी से पूछेंगे कि व्याकरण के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम तनुजा वित्तजा ऐसा करें तो आपको मान्य है? तो गोसाई जी बीच में आकर आज्ञा कर देंगे कि ऐसा नहीं करना था, इसीलिए तो समस्त पद रखा है। ये टीका में गोसाई जी स्पष्ट कर दे रहे हैं। अब आपका यौगिक अर्थ सच्चा कि देवेन भाषिता सच्चा, ये प्रक्रिया जो पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं उसका अपने संप्रदाय का ही एग्जाम्पल है। जो ये भागवत शब्द के साथ खेल हो रहे हैं, ऐसा ही खेल अपने यहाँ तनुवित्तजा के साथ हुआ है। व्याकरण के सिद्धांत से वो गलत बात नहीं है, पर विद्या देवेन भाषिता नीति है ये। क्योंकि संस्कृत भाषा में किसी भी नियम को निकालकर आप दो अक्षरों के संयोग वाले किसी भी शब्द से यौगिक अर्थ में कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे हमने घोड़ों को स्टूल बना लिया, ये सिद्धांत है अब ये लोक प्रचलित, कि हर बच्चा भी समझ जाता है कि घोड़ों का क्या मतलब होता है, स्टूल। तो अब क्या घोड़ों शब्द को हम डिक्शनरी मीनिंग में स्टूल लिख दें? लोक प्रचलन है वो लोक प्रचलन है, डिक्शनरी मीनिंग है वो डिक्शनरी मीनिंग है। जैसे देखो ये लोक प्रसिद्धि की बात, हवेली शब्द। अब भगवत गोमंडल जो गुजराती डिक्शनरी है उसमें हवेली का मतलब है वल्लभ संप्रदाय नु मंदिर, लिखित, हाँ लिखित। भगवत गोमंडल का लेटेस्ट एडिशन अगर आप खरीदोगे और देखोगे, अपने पास भी है, डिक्शनरी मीनिंग है वल्लभ संप्रदाय नु मंदिर। दोनों अर्थ लिखे हैं, बड़ मोटू घर और वल्लभ संप्रदाय नु मंदिर। ये अब ये डिक्शनरी मीनिंग हो गया। क्यों? लोक प्रचलन है। लोग हवेली से क्या समझते हैं? वल्लभ संप्रदाय नु मंदिर। ये यौगिक अर्थ भी नहीं है, हवेली शब्द का ये यौगिक अर्थ भी नहीं है, लोक प्रचलित अर्थ है। पर अब गुजरात में प्रचलित है ना, इसलिए गुजराती डिक्शनरी का वो पार्ट बन सकता है। राजस्थान की डिक्शनरी अभी ऐसा नहीं करेगी, पर हम ज्यादा से ज्यादा हवेली ठेकों पर लेते रहे तो वो भी हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। पुरुषोत्तम जी उस बात को यहाँ प्रक्रिया के अंतर्गत समझा रहे हैं कि आपका लक्ष्य है कि आपको भागवत को भागवत नहीं कह के देवी भागवत में उसको घटित करना है, इसलिए आपने उसका भगवत्याः इति भागवतम ऐसा यौगिक अर्थ निकाल लिया। पर शास्त्र अपने अर्थों के बारे में क्या कहता है? ये डिक्शनरी मीनिंग को या लोक प्रसिद्धि को रोकने का स्टेप है। तो लक्ष्य मात्रेण लोकस्य विद्या देवेन भाषिता, जैसे तनुवित्तजा की बात हमने देखी उस तरह से एग्जैक्टली। तो यौगिक अर्थ में व्याकरण की दृष्टि से प्रॉब्लम नहीं है, पर शास्त्र अपना अर्थ ऐसा नहीं कहेगा। महाप्रभु जी गोसाई जी तनुवित्तजा को तनुजा और वित्तजा नहीं कहेंगे। तो ये बात स्कंद पुराण के अंदर प्रक्रिया के अंतर्गत कही गई है। तो सम्मितत्व रूप लक्षण राहित्यात च, इसलिए जो भागवत शब्द से आप जो लक्षण बना रहे हो भगवत्याः इति भागवतम, ये लक्षण राहित्य स्कंद पुराण के इन वचनों से समझ में आ रहा है कि ऐसे यौगिक अर्थ से आप भागवत शब्द का अर्थ उपस्थित नहीं कर सकते हो। श्रीमद नहीं हुआ,
क्योंकि भगवत्याः इदम भागवतम तो पूर्व पक्षी अर्थ निकाल रहा है। भगवती के विषय में है वो भागवत है। भगवत्याः तो स्त्रीलिंग का प्रयोग है, भगवती का चतुर्थी है, उसका बहुवचन है। जो भगवती से होता है वो भागवत है। तो श्रीमद् भागवत परमेव वातत तस्य देवी पुराण उपजीव्यत्वात्। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अगर ये शब्द अब देवी पुराण के संबंधी नहीं है, शास्त्र भागवत शब्द के बारे में क्या कहता है, तो श्रीमद् भागवत परमेव, जो हम जिस भागवत की बात कर रहे हैं उसी भागवत के परक ये भागवत शब्द है। तस्य देवी पुराण उपजीव्यत्वात् अर्चिष्यन्ति मनुष्याः त्वां सर्व काम वरेश्वरीम। तो कह रहे हैं कि उल्टा देवी भागवत की उपजीवक तो हमारा ही भागवत शास्त्र है जो देवी की महत्ता बोल रहा है। तो भगवान ही इस बात को कह रहे हैं कि मनुष्य जो हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारी भविष्य में अर्चना करेंगे। तो ठाकुर जी ही योग माया को ये आज्ञा कर रहे हैं जो ठाकुर जी के स्थान पर प्रकट हुई थी गोकुल में। इत्यादि दशम स्कंदोक्त भगवद आज्ञप्त महात्म्य विस्तारस्य देवी पुराणे दर्शनात्। तो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण का उपजीवक तुम्हारा देवी भागवत है, उसी से वो डेवलप्ड है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो दशम स्कंद में भगवद वाक्य कहे गए हैं उसमें भगवान की आज्ञा से ही जो देवी के महात्म्य का विस्तार हुआ है वही देवी पुराण में हमें देखने मिलता है। इसलिए हाँ, अगर आप ये कहते हो कि हमारा भागवत आपका विरोधी है तो हमारा ही भागवत देवी की उपासना की बात आशीर्वाद के रूप में क्यों कहेगा? ठीक है, उस दृष्टि से ये वचन यहाँ दिया जा रहा है। अतएव यथा उक्तम ऋषिभिः पुरा, इसलिए जो ये देवी भागवत में जो बात आ रही कि संप्रवक्ष्यामि यथा उक्तम ऋषिभिः पुरा, जैसा ऋषियों ने, पुराने ऋषियों ने पहले कहा है। इति ऋषि प्रोक्तत्व रूपम उपपुराण लिंगम अपि युज्यते। इससे देवी पुराण उपपुराण है, क्योंकि उपपुराण भी ऋषि प्रोक्त ही होते हैं। तो उपपुराण भी बाद में ऋषियों के द्वारा ही प्रकट किए गए होते हैं। तो इस तरह से ऋषि प्रोक्तत्व रूपम उपपुराण लिंगम अपि युज्यते। इसलिए देवी भागवत, देवी पुराण जो है उसको भी पुराण कहा जा सकता है, उपपुराण कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी ऋषि प्रोक्त है। जो देवी पुराण के प्रथम वाक्य से कहा जा रहा है कि हम भी देवी के जिस चरित्र का वर्णन कर रहे हैं वो ऋषियों के द्वारा कहा गया है। देखो आगे अभी तो ऋषियों ने कहा है। ये अगर देवी पुराण का प्रथम वाक्य कह रहा है तो उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम उसे पुराण ही नहीं मानते, हम डेफिनेटली उसे पुराण मानते हैं क्योंकि ऋषि प्रोक्त है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। पर ये उपपुराण का चिन्ह है कि व्यास जी के शिष्यों ने कहा है। तो जो मूल अष्टादश पुराण हैं वो व्यास जी के द्वारा प्रकटित हैं, और जितने उपपुराण हैं वो वेद व्यास जी की रचनाओं के आधार पर वेद व्यास जी के शिष्यों के द्वारा प्रकटित माने गए। 18 पुराण के 18 उपपुराण हैं। नहीं, 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण अलग हैं, टोटल 36 है। इति ऋषि प्रोक्तत्व रूपम उपपुराण लिंगम अपि युज्यते। उपपुराण का चिन्ह क्या है कि वो ऋषि प्रोक्त होते हैं। इसलिए देवी पुराण के प्रथम कारिका में जो उक्तम ऋषिभिः पुरा ऐसा जो वाक्य आ रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि ऋषियों के द्वारा कहा गया होने से ये उपपुराण है। अष्टादश पुराणानि श्रुत्वा सत्यवती सुतात अन्यानि उपपुराणानि मुनिभिः कीर्तितानि तु इति सूत संहिता वाक्यात्। तो सूत संहिता के अंदर उपपुराणों के प्राकट्य का ये वर्णन प्राप्त होता है कि 18 पुराणों को वेद व्यास जी के द्वारा सुन लेने के बाद, वेद व्यास जी से सुन लेने के बाद, वेद व्यास जी से सुनने वाले जो ऋषिगण थे उन लोगों ने उपपुराणों को प्रकट किया, उपपुराणों का कीर्तन किया, उन्हें कहा। मतलब कि मुख्य पुराण के कोई एक चरित्र को एम्फसिस देकर कहा तो वो उपपुराण हो गए।
पुराणों के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ऐसे ये सूत संहिता वाक्य से देवी पुराण की उपपुराण रूपता समझ में आती है, मूल अष्टादश पुराण का वो पार्ट नहीं है। शब्द खंडे गंगेशोपाध्यायानाम यो देवी पुराणे महाभागवतत्व व्यवहारः। पुरुषोत्तम जी के समय में शब्द खंड के नाम से कोई ग्रंथ उपलब्ध होगा, गंगेश उपाध्याय के द्वारा विरचित, उसको आप बता रहे हैं कि गंगेश उपाध्याय ने शब्द खंड के अंदर देवी पुराण को महाभागवत के रूप में जो कहा है कि ये देवी पुराण महाभागवत है, ऐसा गंगेश उपाध्याय जो लिख रहे हैं वो व्यवहार स तु अस्य उपपुराणस्य महापुराण मूलकत्वेन तेषां तत्र श्रद्धातिशयेन च सांप्रयोगिके बह्वर्चानां चतुष्षष्टि व्यवहारवत पूजार्थ एव। तो गंगेश उपाध्याय ने देवी पुराण को महाभागवत क्यों कहा, अगर वो भागवत नहीं है तो उसका जवाब दे रहे कि वो इसलिए कहा क्योंकि महापुराण की ही तरह जैसे महापुराण होते हैं उसी तरह से जो ये उपपुराण हैं उनके प्रति उनका श्रद्धातिशय है, बहुत श्रद्धा है। देवी भक्त होते हैं तो अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा का वो सूचक है, जो उनकी प्रशंसा में उन्होंने महाभागवत शब्द का उपयोग कर दिया है। तो लोक में भी हम जो बड़े भक्त होते हैं उनके लिए भागवत शब्द का उपयोग करते हैं, भक्तों के लिए, उत्तम भक्तों के लिए। तो उस श्रद्धातिशय से ये बात कही गई है। च सांप्रयोगिके बह्वर्चानाम चतुष्षष्टि व्यवहारा, जैसे हम अर्चना पंचोपचार से भी कर सकते हैं, दशोपचार से भी कर सकते हैं। आपकी बहुत श्रद्धा है तो 18 प्रक्रिया से अर्चना करो, 64 प्रक्रियाओं से अर्चना करो और सहस्रोपचार भी करो। इस तरह से उपचारों की संख्या बढ़ाते जा सकते हैं। उसी तरह से ये श्रद्धातिशय है, पंचोपचार करोगे तो भी चलेगा और सहस्रोपचार करोगे तब भी चलेगा। उसी तरह से बह्वर्चानाम चतुष्षष्टि व्यवहारवत पूजार्थ एव, तो वो देवी भागवत के प्रति उनकी जो श्रद्धातिशय है उस श्रद्धातिशय को कन्वे करने के लिए उन्होंने देवी पुराण के लिए महाभागवत पद का उपयोग किया है, पर उसकी उपपुराण रूपता सिद्ध होती है। ये पुरुषोत्तम जी अपनी तरफ से कहना चाह रहे हैं। नहीं, उपपुराण में ही आएगा। नहीं, 18 पुराणों में जैसे शिव पुराण है फॉर एग्जाम्पल, शिव पुराण के अंदर शक्ति का भी बहुत निरूपण है, पद्म पुराण के अंदर लक्ष्मी जी का भी बहुत विस्तार से वर्णन है। ये जो महाप्रभु जी रमा वैकुंठ का उल्लेख कर रहे हैं ना, वो रमा वैकुंठ का एक डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा पद्म पुराण में मिलता है, लंबा 3, 4, 5 अध्यायों का पद्म पुराण में। रमा वैकुंठ कैसा होता है, वहाँ जीव जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, जैसे अपनी स्थान लीला में कैसे आता है उस तरह से। तो ये सब देवियों के महिमा मंडन हैं जो पुराणों के अंदर हमें मिलते हैं। तो किसी ऐसे देवी पुराण के देवी की महिमा के वर्णन को अंश के रूप में लेकर उसका जब विस्तार कर दिया जाता है तो उपपुराण बन जाता है। जैसे भागवत जी के अंदर वामन अवतार है, अब एक ही वामन जी के अवतार का विस्तार से वर्णन करोगे तो वामन पुराण ही बन गया पूरा, नरसिंह पुराण ही बन गया पूरा, ऐसे होता है। वो सब उपपुराण के रूप में वैष्णव उपपुराणों में हमें उपलब्ध होते हैं। हमने एक बार पारायण भी किया था, ऊपर अपने यहाँ है, नरसिंह पुराण का भी किया था और वामन पुराण का भी किया था। तो ये उपपुराण है। अब ये इनके चरित्र हमें पद्म पुराण में भी मिलते हैं, दशावतारों के, ब्रह्म पुराण के अंदर भी मिल रहे हैं, स्कंद में भी मिल रहे हैं, भागवत में भी मिल रहे हैं। अब अकेला वामन जी का अवतरण ही आपको समझना है तो उसका उपपुराण देख लो तो एक डिस्क्रिप्टिव वर्णन आपको अकेले वामन अवतार का मिलेगा और कुछ नहीं आएगा वहाँ। इस तरह से वो तो पुराण भी सब देवताओं के ही है ना। पद्म पुराण भी देव परक है, तो वैष्णव और शैव। तो शक्ति का वर्णन अगर कोई पुराण के अंदर किया गया है संकेत रूप से, जैसे भागवत जी में ये संकेत ठाकुर जी ने दे दिया, वहाँ उनके नाम भी दे दिए कि भविष्य में सब लोग इन इन नामों से, इन इन रूपों से तुम्हारी अर्चना करेंगे। ऐसा शिव पुराण के अंदर भी विस्तार से बहुत मिलता है, पार्वती जी के लिए, सती के लिए। वैष्णव पुराण हम देखें तो लक्ष्मी जी के विस्तार से वर्णन प्राप्त होते हैं, सब शक्ति रूप ही तो हैं। उस तरह से फिर उनका एक डिस्क्रिप्टिव हो जाता है तो वो देवी पुराण उपपुराण के रूप में प्रकट हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं।
मतलब कि 64 प्रकारों से पूजा का जो विस्तार हम करते हैं उस तरह से ये श्रद्धातिरेक है। हाँ, कि आप अर्चना पंचोपचार मिनिमम है। सबसे किसी व्यक्ति को देव अर्चना करनी है तो 5 उपचार कम से कम है। फिर आप 5 को बढ़ाते बढ़ाते जहां तक ले जाना चाहो वहां तक ले जा सकते हो। हाँ, तो वो अतिरेक है ना। अतिरेक कोई जीव क्यों करेगा? श्रद्धातिशय से करेगा ना। जैसे अपने यहां सेवा का विस्तार हो गया विद टाइम बीइंग। द्वारकाधीश के लिए ऐसा बोला जाता है कि उनके वहां द्वारकाधीश 52 कतरा धराते हैं एक दिन, 52। तो एक गोस्वामी जो थे उनको ठाकुर जी कैसे दर्शन करना बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने इतने कतरा ठाकुर जी के लिए सिद्ध करवाए कि 6 सालों में एक सेट की बारी आती थी, 6-7 सालों के बाद। अब ये श्रद्धातिरेक है कि एक मुकुट नहीं 10 बनाओ, एक टिपारा नहीं 10 बनाओ, एक सहरा नहीं 30 बनाओ, भले ना 7-8 साल बाद दोबारा टर्न आएगा। ये श्रद्धातिरेक है, भावातिरेक है, नियम नहीं है। हाँ, लिखा है कि यार मुकुट धराना है तो आप एक ही मुकुट पूरा साल भी धरा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। करना चाहते हो तो वो एक मुकुट की बारी 10-20 सालों के बाद आए, या एक ही बार ठाकुर जी धर लें, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सब श्रद्धातिरेक है। तो ये जो पूजा उपासना की विधि और ये पुष्टि मार्ग में है ऐसा भी नहीं है, मर्यादा मार्ग इसकी हिंट देता है वो अर्चना प्रकार। तो सहस्रोपचार होता है। मैंने पहले भी बोला था कि अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस में एक आए थे देवनाथन जी, 1000 कमल से नित्य अर्चना करते थे रोज। तो आप एक कमल धराओगे तो भी चलेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते एक एक नाम से एक एक कमल धरते थे। तो 1000 धर लो, जितने नाम है उतना धर लो। अरे वाइस चांसलर थे वो, वाइस चांसलर, तो उपलब्ध हो जाते होंगे उन्हें। द्रव्य संपन्न भी थे और शक्ति संपन्न भी थे, दोनों ही बात है। तो करो, एक कमल धरोगे तो भी चलेगा और 1000 कमल धराओगे तो भी चल जाएगा, उसमें क्या है। देवता का जागरण करवाना, स्नान श्रृंगार करवाना, नैवेद्य समर्पित करना, आरती करना और प्रदक्षिणा करना, ये बेयर मिनिमम है। फिर आप 5 को 10 भी कर सकते हो, 10 को 16 करो, 16 को 64 तक ले जाओ। जैसे सूरत घर में नंद महोत्सव के दिन पलना और नंद महोत्सव के 64 कीर्तन होते हैं। नहीं, मतलब इतना नंद महोत्सव मनाओ, ऐसा कहने का मतलब है। जैसे 16 कीर्तन बताए जाते हैं, उत्सवों की इंटेंसिटी बताते हैं वो, कि कितना बड़ा उत्सव आप मानते हो। हाँ, वो तो काउंट करके करते हैं। तो जैसे महाप्रभु जी का उत्सव है, गोसाई जी का, महाप्रभु जी का जन्माष्टमी की इंटेंसिटी 1 है, महाप्रभु जी के उत्सव की दूसरे क्रम पर है, गोसाई जी गोपीनाथ जी की तीसरे क्रम पर है, 7 बालकों की चौथे क्रम पर है। तो वो इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, जिससे ऐसा लगता है कि अच्छा इतना बड़ा उत्सव है। हाँ, तो ऐसे 52। पर द्वारकाधीश बहुत बड़े हैं इसलिए धरा सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं वो, इतने बड़े नहीं होते हैं। द्वारकाधीश इतने बड़े हैं, आनंद से धर लेते हैं। नहीं, वो तो मथुराधीश है, कांकरौली जो विराजते हैं वो तृतीय ग्रहाधीश। नहीं, पूरे साल में एक दिन ऐसा मनोरथ का धराते हैं। किसी आज गोस्वामी बालक ने धराया था, फिर वो उस दिन का निश्चित हो गया ऐसा। हाँ, ऐसा अलंकरण है ठाकुर जी का, बड़े स्वरूप में धर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये श्रद्धातिरेक है। आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, कोई रोक तो नहीं रहा। वो बात कर रहे हैं कि वो श्रद्धातिरेक से ये किया गया है कि देवी पुराण को महाभागवत कहा गया है। तो हम जैसे किसी भक्त के अंदर बहुत भक्ति देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये परम भागवत है। परम भागवत विशेषण के रूप में यूज होता है। तो उत्तम भक्त होते हैं उन्हें हम परम भागवत कह देते हैं। क्यों भागवत शब्द का वहां उपयोग कर लिया? कोई झगड़े का विषय नहीं है वो, भगवत विषयक है तो भागवत है, वैष्णव है तो भागवत है, ऐसे।
नहीं, अब भी बहुत लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई कंपटीशन का विषय नहीं है। जिसकी शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जैसी शक्ति हो उतना कर सकते हैं। हाँ, बहुत आनंद, बहुत लोग हैं ऐसा, आनंद से करते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम कह रहे हैं ना, वो अब सहस्त्र कमल से विष्णु सहस्त्र नाम का उपचार करना श्रद्धातिरेक है। करो, आप में शक्ति सामर्थ्य है तो करो, क्यों ना करो, आनंद से करो। हाँ, आनंद से करो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम की बात। तो इस बात को यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जो महाभागवत शब्द का प्रयोग किया गया वो श्रद्धातिरेक सूचक है। उसका मतलब देवी पुराण को भागवत कह देना, महाभागवत कह देना, ऐसा उसका तात्पर्य नहीं। ब्रेक चाहिए? हाँ तो ले लो 10 मिनट। 2 दिन से कुछ ऐसा हो रहा था कि मौका नहीं लग रहा था।